हाँ जी। ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪਕੜ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। हाँ हुण असी टॉपिक अगला शुरू करन लगे हाँ। साडी सब क्लास नवी शुरू हुई, अनहैप्पीनेस किस तरह बनती है। नाउ अब हम जनरल बातें कर रहे थे। दुख नहीं सब सुखी है रे, एक है एक ही नीत है। जनरल बातें करते करते हमारा ये टॉपिक आ गया कि दुख कोई भी नहीं है, पर मैंने अनहैप्पीनेस कैसे क्रिएट कर ली। फिर अब ये टॉपिक शुरू होगा, दुख नहीं सब सुख ही है रे, एक है एक ही नीत है, बुरा नहीं सब भला ही है रे। कुछ लोग बोलते हैं गुजराती बेईमान होता है, कुछ लोग बोलते हैं पिशौरी बेईमान होता है, कुछ लोग बोलते हैं काबली बेईमान होते हैं, कुछ लोग बोलते हैं सरदार बेईमान होते हैं, कुछ लोग बोलते हैं बाणिये बेईमान होते हैं, कुछ कोई किसी को बोलता है, कोई किसी को बोलता है। एक्चुअल में ना कोई भी बुरा नहीं है। मेरी दृष्टि ऐसे बन गई है कि मेरे को अब कोई बुरा दिखता था, लेकिन अब बुरा नहीं सब भला ही है, अरे हार नहीं सब जीते। आई यूज्ड टू प्ले राइट फ्रॉम बिगिनिंग। छोटे छोटे बच्चे इतनी बुरी तरह से लड़ते हैं क्योंकि वो हार नहीं देखना चाहते हैं। वहां से आदत पक्की हुई है कि एक देश दूसरे देश के साथ खेलने भी लगा है तो हार बर्दाश्त नहीं है। लाखों करोड़ों का सट्टा लगता है और बम पटाखे छूटते हैं और लोग एक दूसरे को मारने को तैयार हो जाते हैं। क्यों? जीतने की उसके पीछे अभिलाषा। अगर मैं जीतना ही नहीं चाहता तो कोई मुझे हरा सकता है? सही है, सुनो, कोई हरा सकता है? जो जीतना नहीं चाहता उसको कोई नहीं हरा सकता। इसका मतलब मैं अब सारी दुनिया में ऐसे विचरता हूं, मुझे बहस करके नहीं जीतना है, मुझे कुछ भी शो करके नहीं जीतना है, मुझे ये नहीं बताना है मिस्टर राइट, एंड आपको अब कोई नहीं हरा सकता है। मैंने बहस करने वाले बैल वाले अपने सींग कटा दिए हैं। हर बिन बैल बिराने हुई है, अब मैं छोड़ चुका हूं, मैं किसी और का बैल नहीं हूं। लोग इस बहस में ही दिन रात दुखी रहते हैं। सोग नहीं सदा हरखी है रे, कोई दुख है ही नहीं है। आजकल आप देखना, अगर हजारों लाखों के बीच में आपको कोई इंसान ऐसा मिले, फर्ज करो एक पत्नी है और उसके पति की डेथ हो जाए और पत्नी को इसका पूरी तरह से समझ में आ गया कि पति परमेश्वर नहीं होता, और ये भी समझ में आ गया कि मैं विडो नहीं होगी इसके कारण, मेरी राब जी नाल शादी हुई है, आई एम ऑलवेज सुहागन। उसको पता है समाज क्या बोलता है? इसने तो शुक्र मनाया कि पति मर गया है, ओ जी इसको तो अफसोस ही नहीं हो रहा, देखो इसको तो एक भी आंसू नहीं निकला, ये देखो कितनी फफे कुट्टन है, ये देखो कितना पखंड करती है, रोई नहीं। अब हमारे लिविंग ट्रेजर में हम क्या करते हैं, जिसके पति की डेथ हो जाए हम उसके पास जाके उसकी गोदी में बैठ के डेड बॉडी के पास लोगों के सामने हम उसको बोलते हैं, अब 6 घंटे हो गया रोते हुए इसके पास बैठे बैठे, पानी भी नहीं पिया, पानी भी पियो, चाय भी पीनी पड़ेगी, रोटी मैं खिलाऊंगा, खाओ। वाई? लेकिन इतना इंडिया में ये कर्म कांड और पाखंड बना दिया गया है, पति मर गया अब बस अंडों के ऊपर उदास उदास बैठे रहो, खाना कुछ नहीं है, हिलना नहीं है, चिट्टे कपड़े पाए रखने हैं, कंघी बिल्कुल नहीं करनी, बाल मत संवार लेना, मत रंगदार कपड़े पा लो। ये देखो महीना हुआ पति मरा, कैसे हंस रही है। साथ संगत मैं ना सदीवी खेड़े खुशी की गल कर रहा, इस कारण यह वाला टॉपिक विच आ गया है क्योंकि इसी चारों पासे लोगों को ना खुश करने का माहौल बनाया होया है। भावें
समाजिक तौर पे भावें धार्मिक तौर पे हमने ये उदासीनता के कांटे चारों तरफ फैलाए हुए हैं। लोगों के पेड़ों पे लगे हुए खुशी के फल हम तोड़ लेना चाहते हैं। क्यों? हम क्यों नहीं किसी को खुश होने देना चाहते? मैंने एक पत्नी के बारे में भी सुना है, पति बड़ा खुश, पत्नी बोलती है वहां तो उसके पास बड़े खुश थे। पूछो जे तू हर वेले कंडे चुबाएंगी तब उसे खुश ना होगा। ऐसे ही पति ना, वहां तू ऐसे कैसे खुश हो रही थी, बड़ा हंस हंस के पार्टी में बातें कर रही थी उनके साथ। भाई अगर तुम हर टाइम मेरे को मच्छर नहीं चिच्चड़ की तरह खून चूसते रहोगे तो मैं और कहीं ऑक्सीजन क्यों नहीं ले सकती, श्वास क्यों नहीं ले सकती? कैसा माहौल है? खुशी वंड सकते हैं असी अनहैप्पीनेस किवें खिलारी हुई है। सोग नहीं सदा हर की, अरे छोड़ नहीं किछ लेता है, कुछ भी छोड़ना नहीं है क्योंकि मेरे को लेना ही कुछ नहीं है। ऐसो जन बिरलो है सेवक जिसको ये बात समझ में आ जाती है ना, वो कहता है मैंने कुछ छोड़ना ही नहीं है क्योंकि मैंने लेना ही नहीं है, मेरी कोई पकड़ ही नहीं है। और को नानक जान हर 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 है, कत आवे कत रमते। कत आवे कत रमते होता है ना वो जमता है ना वो मरता है। अब ये रीइंकारनेशन खत्म, ये आवागमन खत्म, ये आना जाना खत्म। इसका मतलब जब मैं दुखी होता हूं या कभी कभी खुश होता हूं, कबू जीड़ा ऊब चढ़ता है, कबू जाए प्याले, लोभी जीड़ा थिर ना रहता है, चारे कुंडा पाले। कभी मैं खुश कभी मैं उदास, जब कछ पावत तब गर्व करता है। जब कुछ मिल गया मेरे जैसा है कोई सियाना, जब कछ पावत तब गर्व करता है, माया गई तो रोवन लगता है। बस ए जड़ा है ना, ए डके डोले खान वाला ना, ए इस अवस्था को आना जाना बोलते हैं, इस अवस्था को रीइंकारनेशन बोलते हैं, इस अवस्था को आवागमन बोलते हैं, इस अवस्था को जमना मरना बोलते हैं। क्या किया मैंने बचपन में, मेरा इतना चेहरा खिला हुआ था, और मैंने जिंदगी में क्या कमाया कि आज मेरे चेहरे पे झुर्रियां पड़ गई तो कोई बात नहीं, लेकिन लोग मेरी शक्ल नहीं देखना चाहते। मैंने क्या कमाया? उदासीनता, सीरियसनेस। मैं बहुत गंभीर हो गया हूं। वाई एम सो सीरियस? मैंने क्या कमाया? मेरे चेहरे का खेड़ा खत्म हो गया। पर जे मेरे चेहरे दे खेड़ा रवे तो चिट्टे वाल और चुरड़ियां इन्हां नाल कुछ नहीं होता, क्योंकि मेरी तकनी विच हुणे भी जोबन है, मेरी जबान विच हुणे भी मिठास है, मेरी जबान चो शहद दियां मक्खियां शहद दा छत्ता भर भर के ले जांदियां है। गुरमुख बुढ़े कदे नहीं सीख सकते हैं, पर असी चारों पासे अनहैप्पीनेस खिलारी हुई है। हुण साडा अनहैप्पीनेस का टॉपिक शुरू होएगा।